एमएसपी से क्या किसानों को मुक्ति मिलेगी या किसानों की फसलों लूटने का एक अधिकार है। एमएसपी की जो धारणाएं हैं उसका बढ़ावा स्वामीनाथन आयोग के बाद जो उन्होंने C2+ का नारा दिया था, उससे पहले जब देश आज़ाद हुआ तो देश आज़ाद होने के बाद उद्योग धंधों को भी आज़ादी दे दी थी और किसानों को भी। 1955 में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जरूरी वस्तु अधिनियम लागू किया, उसके तहत किसानों को अपनी कीमत तय करने का अधिकार नहीं था। और 1967 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने एमएसपी का गठन किया गया था। उसके लिए एक बोर्ड बनाया गया CACP। वो किसानों के कीमत की सिफारिश तय करता है। और आपको जानना पड़ेगा, CACP जब एमएसपी की सिफारिश तय करता है उसके अंदर किसानों का लागत खर्च नहीं जोड़ा जाता। उसका मुख्य मुद्दा है कि उपभोक्ताओं के हित में कीमत तय की जाएगी। वो देश के पेट भरने के लिए, की खाद्यान्न के लिए, उसमें सरकार ने एमएसपी पे खरीद शुरू कर दी। और उसका सबसे ज़्यादा फायदा हरियाणा पंजाब के किसानों ने, एक रेट फिक्स हो गया तो यहाँ हरियाणा पंजाब के किसानों ने जोर से धान और गेहूँ की फसलें तय की। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो बाजार था, एक तरफ सरकार ने क्या किया, एमएसपी के बाद पूरी तरह से पाबंदी ला दी कि आयात निर्यात पे किसानों की कोई फसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे प्रतिस्पर्धा ना की जाए। तो उसका जवाब ये हुआ कि हमारा धान, गेहूँ, दूसरी चीज़ें वो एक्सपोर्ट नहीं हो रही। तो उसके कारण वो उसका खरीदार सबसे बड़ा हो गया FCI। और FCI वो केंद्र की खरीद एजेंसी थी और उन्होंने देश का पेट भरने के लिए हरियाणा व एमएसपी के ऊपर खरीद शुरू कर दी। और जबकि शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट है, उन्होंने पूरे देश में 6% एमएसपी पे खरीदी जाएगी। अब हालात यह है हरियाणा पंजाब में, जब भारी मात्रा में जो उत्पादन हुआ गेहूं का और चावल का, उसके बावजूद भी किसान को बाजार नहीं मिला। अब भी जो जरूरी वस्तु अधिनियम है जो पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस ने चालू किया, आज भी वो मौजूद है। अब आप बाजार में देखो, बाजार में किसान की जो गेहूं है आज वो 3200 से 3500 रुपये है, लेकिन वो 2400 में लूट लिया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में चावलों की भी मांग है और गेहूं की भी मांग है, लेकिन खाद्यान्न गोदामों को भरने के लिए सरकार ने पूरी तरह पाबंदी ला दी। आप उसका मैं एक उदाहरण दूं, हमारी बासमती जो धान है, बासमती की जब डिमांड होगी, क्योंकि वो एमएसपी पे नहीं है, अगर उसकी सऊदी अरब में उसकी डिमांड आएगी तो बासमती का रेट कुदरती बढ़ जाएगा, व्यापारी खरीद देंगे और वो चावल बेचेंगे। तो उल्टा जब एक हरियाणा पंजाब में पिछली बार भी जो गेहूं की खरीद हुई, किसी प्राइवेट प्लेयर को नहीं आने दिया और वो खुद FCI ने खरीदा। और खुद FCI भी एक व्यापारी का काम कर रही है। भाई किसान को बाजार में अब भी मौके पे आप देखोगे गेहूं का रेट कहाँ से कहाँ है और किसानों से लूट। अब चावल की बात आप देखो, जो चावल, अब दूसरी बात देखो, हमारा जो उत्पाद है, जैसे हमारी पीछे सरसों थी, अब सरसों जब बाजार में उसका रेट हुआ तो उसकी MSP पे थी कीमत 4600 रुपये, लेकिन 4600 से वो 7000 तक चली गई। तो सरकार के पेट में, क्योंकि महंगाई सबसे बड़ा डर है, सरकार ने डर दिखा के वहाँ पाम ऑयल ले आए और आज MSP से कम सरसों बिक रही है।
इसी तरह दालों का रेट है, जब दालों के रेट बढ़ेंगे तो ये विदेशों से लाके उसकी मार्केट खराब कर दें। तो किसान को बाजार की आज़ादी है ही नहीं, क्योंकि यहाँ जब किसान अपनी मंडी में लेके जाएगा, पहले उसको मेरी फसल मेरा ब्यौरा दे के वो मंडी से बाहर नहीं जाने देगा, और मंडी में भी प्राइवेट प्लेयर को नहीं आने देगी, क्योंकि खाद्यान्न सुरक्षा के नाम पे एक तरह से कि किसानों पे इमरजेंसी लगाई हुई है। तो जो हम कहें कि एमएसपी जो है, एमएसपी कभी भी किसान को लागत खर्च नहीं मिल रहा है। अब जैसे मैं एमएसपी की बात करूं, हमारे यहाँ जो रिपोर्ट आई कि जो पंजाब में एक धान का जो रेट है, खर्च है 900 रुपये है, हरियाणा में 1000 रुपये है, और उसी का अगर रेट है महाराष्ट्र में जाके वो 2600 रुपये हो जाएगा। तो इसलिए अगर हमारे को बाजार मिलेगा, बाजार में मंडी में प्रतिस्पर्धा होगी, जब हम भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पे जाएंगे तो किसानों को कीमत मिलेगी। लेकिन सरकार ने जो सीएसीपी के तहत और एफसीआई के तहत बाजार को एक तरह से कर लिया। अब जैसे हरियाणा की बात है, एमएसपी का रेट है 2379 रुपये, और मंडी में बिक रही है 2000 से 1500 रुपये तक, और उसका जे फार्म जो काटा गया रहा है वो 2379 का। बीच में जो दलाल है वो पीछा खा रहे हैं, और वो आड़तियों से जबरन लेके वापस ले रहे हैं। तो एमएसपी की औचित्य क्या रह गया? अगर आप बाजार खोल देंगे, एफसीआई बीच से हट जाएगी, सरकारी तंत्र हटेगा, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सीमाएं लाग देंगे, आज़ादी दे देंगे, तो आज मार्केट में तो रेट कहीं से कहीं मिलेगा। अब सरकार अपने खाद्यान्न भंडारण के लिए किसानों को मजबूर किया जा रहा है। एमएसपी की जो लागत खर्च है, जो स्वामीनाथन आयोग ने भी कहा, मैं सच्चाई बात, हमारे हरियाणा में कुरुक्षेत्र और कैथल में 1 एकड़ का जो ठेका है वो 70 से 75 हज़ार रुपये। अगर यही नारनौल में जाओगे वहाँ से 25 से 30 हज़ार हो जाएगा, और जो खर्चा भी है वहाँ का खर्चा अलग है, खर्चा है। तो ये जो लागत खर्च की भी बात है, हमारा ये कहना है किसानों का कि बाजार से हमारे को जुड़ा। बाजार में अब कह रहे हैं सरकार का कि बाजार तो किसानों को, कैसे बाजार में यदि प्रतिस्पर्धा होगी, क्योंकि सरकार ने एमएसपी की आड़ में उन्होंने कहा कि आप भंडारण नहीं कर सकते, आप कृषि किसी उत्पाद पे आप व्यापार नहीं कर सकते, आयात निर्यात नहीं कर सकते, इसलिए बाजार मारा गया। बाजार का जो गड़ा घोटा है वो सरकार की नीतियों के कारण घोट दिया। अब मान ले कोई भी उपायुक्त है, उसको जिम्मेदारी है कि आप अपने जिला से, जैसे अब हरियाणा पंजाब में विवाद है, यूपी का धान उत्तर प्रदेश हरियाणा में नहीं आ सकता, राजस्थान का जो धान है वो पंजाब में नहीं जा सकता। इन्होंने एक सीमाएं बता दी, इस तरह बना दिया जैसे पंजाब और हरियाणा और यूपी को, और पंजाब और जैसे पाकिस्तान की सीमाएं हैं। तो अगर लिबर्टी हमारे को मिलेगी, हमारे को बाजार मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा, तब एमएसपी। सच्चाई की बात है, अगर ये सारी पाबंदियां हटा दी जाए तो किसान को एमएसपी से ज़्यादा दाम मिलेंगे। और मैं इस पे ये कहना चाहता हूँ कि सरकार, अगर उससे सरकार ने जो खरीदना है, खरीदने के बाद अब हमारी कमेटी में भी सवाल आया था, भाई इसका रिजर्व प्राइस किया जाए। रिजर्व प्राइस के बाद आप जितना मर्जी खरीद, अगर खरीद की बात, अब हमारे साथी भी कह रहे हैं कि एमएसपी को गारंटी कानून बना दिया जाए। अगर मान लो कोई डायमंड आ गया, खराब अनाज होगा, उसको कौन खरीदेगा? क्योंकि उसके खिलाफ तो सजा है। हम कह रहे हैं कि अगर बाजार की आज़ादी होगी, बाजार में खरीदार होंगे, तो उससे प्रतिस्पर्धा होगी। अब आपको कि हमारा बासमती का चावल दुनिया में, क्योंकि उसकी आज़ादी है, बासमती जो है वो एमएसपी की नहीं है, एमएसपी से बाहर निकाल के आज वो पूरी दुनिया में राज कर रहा है। तो अगर इसी तरह अगर चावल है, गेहूं है, दूसरी चीज़ है, किसान की बाजार की लिबर्टी मिलेगी तो प्रतिस्पर्धा होगी। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ व्यापारी आ जाएगा। भाई अगर व्यापार, अब जैसे कंपनियों की बात करें, अमेरिका में कोई अपना बच्चा भेजना पड़ेगा तो वो तो अमेरिका भेजेगा, रूस में थोड़ी भेजेगा, चाइना में थोड़ी भेजेगा।
अब मान लो व्यापार करने के लिए व्यापारी आएंगे और किसान भी अन्नदाता ना होके वो व्यापारी की सोच करेगा, अपने हित के लिए बात करेगा और बाजार में प्रतिस्पर्धा करेगा। अब जो से ये दालों की आत्मनिर्भरता की बात करें, आत्मनिर्भरता तो पहले कहेंगे पहले आप बाजार तय करो। जब तक आप बाजार का गला घोटोगे कोई भी आत्मनिर्भर नहीं होगा, क्योंकि किसान को अब खाद नहीं मिलेगा, उसको पानी की सुविधा नहीं मिलेगी, बिजली नहीं मिलेगी, आज उसको बाजार नहीं मिलेगा, तो किसान को एक तरह से बंधुआ मजदूर बना दिया। अकेला एमएसपी से किसान को आर्थिक आज़ादी नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार मिलेगा, खुला बाजार मिलेगा, तभी किसानों को मुक्ति मिलेगी।